अज़्ज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात रब्बुल ज़ुल जलाल आपको हर शर से, आफ़ात व बलियात से महफूज रखे। आज एक और नए वजीफ़े के साथ सैयद सदरुद्दीन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का वजीफ़ा नॉर्मल डिलीवरी के हवाले से है। जो मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ प्रेग्नेंट हैं, हामिला हैं, वो चाह रही हैं कि हमारा ऑपरेट ना हो, नॉर्मल तरीके से जो बच्चे की डिलीवरी है वो हो जाए, ताकि ऑपरेट के ख़र्चे से और बाद की परेशानियों, उलझनों से बच जाए। तो ये ख़ास वजीफ़ा उन बहनों के लिए तोहफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, ये आजकल हमारे माशरे में ऑपरेशन तो मामूली सी बात हो चुकी है, नॉर्मल हो चुकी है कि जो भी ख़तून हामिला जिसकी भी डिलीवरी का टाइम आता है, बस ऑपरेट 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 हर मामले में 100 में से कोई 90% जो ख़वातीन होती हैं उनका ऑपरेट हो जाता है, और 10% वो भी किसी अच्छे मुआलिज डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो वो खैर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। नाज़रीन, आज का ये वजीफ़ा कुरान करीम से है, चूँकि कुरान करीम वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा, यानी कुरान मोमिनीन के लिए शिफा है। तो आज का वजीफ़ा भी कुरान करीम में से ही है। नाज़रीन, आज के इस वजीफ़ा के दो फ़वाइद हैं। एक तो इंशाअल्लाह नॉर्मल डिलीवरी होगी और बच्चा और ज़च्चा दोनों इंशाअल्लाह सेहतमंद रहेंगे, महफूज रहेंगे हर हवाले से। दूसरा ये कि जैसे रूटीन वाइज हमारा मुआलिज डॉक्टर हमारा मंथली चेकअप करता है, हर माह चेकअप करता है, ट्रीटमेंट करता है हमारी बेहतर तरीके से, क्योंकि उसको पहले दिन से ही हमारी सेहत का पता होता है। तो फिर वो हमारा माँ बच्चे का दोनों का वो ख्याल रख रहा होता है, उसको पूरा पता होता है। और यहाँ पर एक और बात करता चलूँ, और हर महीने आप चेकअप भी ज़रूर करवाया करें, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लें, ताकि बच्चा का जो है ग्रोथ का भी पता चल जाता है। कोई मामला जो अंदरूनी पेचीदगियाँ होती हैं उनका पता चल जाता है, तो फिर वो मुआलिज, वो डॉक्टर हमारी अच्छी तरीके से रहनुमाई करता है। तो दौरान ट्रीटमेंट या चेकअप के दौरान 6 या 7 माह या 5 माह में पता चले कि बच्चा जो है वो उल्टा है, उसकी वजह से आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। जैसे ही आपको पता चले कि बच्चा पेट में उल्टा है, तो फ़ौरन ही ये वजीफ़ा स्टार्ट कर दें। इंशाअल्लाह जब बच्चा पोजीशन लेगा 8वें माह में, इंशाअल्लाह साइंस कहती है तकरीबन 8वें महीने बच्चा जो है वो पोजीशन ले लेता है। तो इंशाअल्लाह जैसे ही बच्चा पोजीशन लेगा वो सीधा हो जाएगा इस वजीफ़ा की बरकत से, अगर अल्लाह ने चाहा तो। मुकम्मल यकीन इत्मीनान के साथ ये वजीफ़ा कीजिएगा। इंशाअल्लाह ये इसी वजीफ़े से दोनों जो है फ़वाइद आप हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए बग़ैर किसी इंतज़ार के मैं आपको डायरेक्ट वजीफ़ा और उसका तरीक़ाकार सब बता देता हूँ। वजीफ़ा है जी, नमाज फ़जर और नमाज असर, इन दोनों में से कोई भी आप नमाज चूज़ कर लें, सिलेक्ट कर लें, इसके बाद आपने करना है। अगर हामला करेगी, खुद करेगी, तो वो अपने पेट पर, अपने जिस्म पर पढ़कर फूंक मारेगी। और अगर आपकी सिस्टर, मदर, फादर या हस्बैंड, कोई भी फैमिली रिलेटेड आप पर वो पढ़कर वजीफ़ा दम कर रहा है, तो वो फिर पानी के ऊपर दम करेगा और पानी आप खुद पिएंगे। दोनों सूरतों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अपना लें, दोनों तरफ की इजाज़त आम है। तो वजीफ़ा जो है 7 सलाम है, कुरान करीम में से हैं। आप पेन, पेंसिल या कागज़ जो है वो अपने पास रख लें। मैं आपके सामने स्लो
پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور آپ آسانی کے ساتھ لکھ بھی لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین، یہ 7 سلام آپ یاد کر لیں۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف جو آپ کو زبانی آسانی کے ساتھ یاد ہو وہ آپ باعث برکت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس میں یا رحیم یا کریم یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس کی جو تعداد ہے وہ ہے 21 مرتبہ۔ یہ 7 سلام بھی آپ نے 21 مرتبہ تلاوت کرنے اور یا رحیم یا کریم یہ بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنے۔ اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف جو آپ کو آسانی زبانی یاد ہو وہ آپ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد اگر حاملہ خود پڑھ رہی ہے تو وہ اپنے پیٹ پر پھونک مار دے، اور اگر فیملی میں سے کوئی پڑھ کے ان کو دے رہا ہے تو وہ پھر پانی کے اوپر دم کر کے وہ پی لے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو زچہ اور بچہ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، اور بچہ اگر الٹا ہے تو وہ پھر آپ 5ویں 6 یا 7ویں منتھ یہ وظیفہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی 8ویں مہینے تک سیدھا ہو جائے گا۔ وظیفے کو کم از کم 2 سے 3 لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔